तारीख 25 फरवरी 2023। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तारीख 15 फरवरी 2023। पिछले साल उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, जिसके 1.5 महीने के अंदर ही पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है। उसके दूसरे दिन भाई अशरफ के बाद माफिया अतीक अहमद की सरेआम हत्या हो जाती है। तब भी रमजान का पाक महीना था और खुद अतीक अहमद भी रोजा पर था। एक साल बाद रमजान के पाक महीने में यह इत्तफाक फिर होता है जब शामली में सीएम योगी एक बार फिर माफियाओं को अल्टीमेटम देते हुए कहते हैं कि आज प्रदेश में अपराधी गले में तख्ती लगाकर अपने जान की भीख मांगते हैं। और उसके कुछ घंटों के बाद ही एक और माफिया दम तोड़ देता है। पहले सुनिए सीएम योगी ने शामली में क्या कहा। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बख्श दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। सीएम योगी का यह बयान गुरुवार की दोपहर में आता है और रात होते होते संयोग देखिए बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन पर धीमा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। अब सच क्या है, इसके लिए जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुट गई हैं। बता दें कि रमजान के इस पाक महीने में मुख्तार अंसारी भी जेल में रोजा रख रहा था। गुरुवार की सुबह तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बाकी दिनों की तरह मुख्तार अंसारी ने गुरुवार की शाम को रोजा खोला। रोजा खोलने के कुछ देर बाद उल्टी होने लगी और तबीयत बिगड़ गई। उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद जेल प्रशासन की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन कॉलेज में 9 डॉक्टरों की एक टीम ने मुख्तार अंसारी को देखा और फिर कुछ देर बाद मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस बीच लोगों के बीच रमजान के महीने में एक और माफिया को मिट्टी में मिलाने की चर्चा भी खूब चल रही है, जिसका जिक्र कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी किया। दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। बता दें कि दशकों तक राजनीतिक संरक्षण में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर प्रयागराज तक अपनी जागीर चलाई। उन पर हाई प्रोफाइल हत्याओं का आरोप लगा। पूरा इलाका दोनों के आतंक से त्रस्त था। जो जमीन पर कब्जा करते थे, भाड़े पर हत्याएं करते थे, किडनैपिंग और जबरन वसूली तो उनके गुर्गों के लिए आम हो गया था। हालांकि जब से योगी ने सूबे की कमान संभाली, तब से सरकार ने माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया और दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उनके दबदबे को खत्म कर दिया गया। और इत्तफाक देखिए, दोनों का खात्मा भी योगी राज के दौरान ही रमजान के महीने में ही हुआ है।